झटपट कहानियाँ, बहुत सी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक गांव की है। उस गांव से एक नदी बहा करती थी। गांव के लोगों में उस नदी को लेकर कई सारी मान्यताएं थी। कई लोग ये मानते थे कि उसमें जल परियां रहती हैं। कई मानते थे कि उसमें तो राक्षसों का वास है। इन्हीं कारणों से लोग उस नदी के आसपास जाने से कतराते थे। एक बार उसी गांव के रहने वाले दो दोस्त धर्म बुद्धि एवं पाप बुद्धि गांव घूमने आए। वे दोनों जब केवल 5 वर्ष के थे तभी वे अपने माता पिता के संग शहर बसने चले गए थे। जाहिर सी बात थी, उन दोनों को उस मायावी नदी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गांव में प्रवेश करते ही पाप बुद्धि को अपना एक बचपन का मित्र मिल गया। वह वहीं रुककर उससे बातें करने लगा। वहीं धर्म बुद्धि अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते से चलते चलते रास्ते में ही धर्म बुद्धि को अचानक से तेज रफ्तार में बहते पानी की आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा जरूर ही गांव में से कोई नदी बहती होगी, इसलिए वह उस आवाज के पीछे चलता गया और अंत में वह नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का ताजा पानी देख धर्म बुद्धि ने सोचा कि क्यों ना वहां थोड़ी देर रुककर हाथ मुंह धो लिया जाए एवं नदी का ठंडा ठंडा पानी पी लिया जाए। वह नीचे झुककर पानी पीने ही वाला था कि तभी अचानक से कहीं से आवाज आई, रुक जाओ, तुम इस नदी के पानी का सेवन नहीं कर सकते। पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। धर्म बुद्धि ऐसी अचानक से आने वाली आवाज से आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि आसपास दूर दूर तक तो कोई है ही नहीं, तो यह आवाज आ कहां से रही है। तब नदी से आवाज आई, चिंता मत करो, मैं एक मायावी नदी हूं। बोलो, क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे? धर्म बुद्धि से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। फिर आवाज आई, ठीक है, तुम यहां से भागे नहीं, यानी कि तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। तो ठीक है, मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम अपने जीवन में सुखी हो? यह प्रश्न सुनकर धर्म बुद्धि की जान में जान आई। उसने सोचा, इतना सरल प्रश्न, इसका जवाब तो मैं दे ही दूंगा, बस जल्दी से यहाँ से जाने का मौका मिले। मैं तो अपनी जिंदगी में खुश हूँ। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। किसी चीज की कमी महसूस नहीं करने दी भगवान ने। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? अब आपको देना ही है तो मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं इस पूरे जगत के हर गरीब और जरूरतमंद की मदद कर सकूं। बस इसके लिए ही आपकी मदद की जरूरत होगी। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। कुछ देर बाद
नदी के किनारे पाप बुद्धि पहुंचा। वह भी नदी के पानी में अपना हाथ मुंह धोने ही वाला था कि तभी नदी से फिर से आवाज आई, रुक जाओ, तुम इस नदी के पानी का सेवन नहीं कर सकते हो। पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। चलो, तुम मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम अपने जीवन से सुखी हो? और डरो मत, मैं एक मायावी नदी हूँ। यह प्रश्न सुन पाप बुद्धि डरा तो नहीं, परंतु आश्चर्यचकित जरूर हो गया। उसने सोचा, यह मायावी नदी जरूर ही दुखी लोगों की मदद करती होगी, इसीलिए उन लोगों से, आसपास आने वाले लोगों से उनका हालचाल पूछ रही है। इसीलिए पाप बुद्धि ने अपनी पाप बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस नदी को एक झूठी कहानी सुनाई। अब आपसे क्या ही छुपाना, वो क्या है ना, मेरे गले में इन्फेक्शन है, बहुत दर्द करता रहता है, बोलने में भी बहुत कठिनाई होती है। अब आप खुद ही सोचिए, जिस इंसान को ऐसी बीमारी हो वह कैसे सुखी रह सकता है? जो इंसान हर महीने अपनी बीमारी के इलाज में लाखों खर्च करता है, यदि उसको पैसों की मदद आ जाती तो। तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया, इससे मैं खुश हूं। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इसके बाद पाप बुद्धि ने खुशी खुशी नदी के पानी का ग्रहण किया और उसके बाद वह गांव की ओर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद पाप बुद्धि को अचानक से अपने गले में बहुत तेज दर्द हुआ। उसने जब पानी पीने के लिए अपना थैला खोला तो उसने देखा कि उसमें गले के इन्फेक्शन वाली सारी दवाइयां थी। वहीं पास ही में उसने देखा कि धर्म बुद्धि जिस भी चीज का नाम लेता वह चीज उसके सामने आ जाती और वह गरीबों में उन चीजों को बांट दिया करता। पाप बुद्धि समझ गया, ये सब उस नदी के जादुई पानी की वजह से हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जब हमें कोई चीज मिल रही होती है तो उसमें केवल अपना स्वार्थ नहीं ढूंढना चाहिए, दूसरों के भी हित का सोचना चाहिए। उसी से हमारा भी भला होता है। यदि आप भी कभी ऐसी ही नदी के पास से गुजरे और वह नदी आपसे कुछ मांगने के लिए बोले, तो आप उस नदी से क्या मांगेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।